लेडीज तो स्पेस में चली जाती हैं, वो मरने से नहीं डरती। मैच खत्म हुआ जब चलने लगी, भाभी बोली तू यहाँ यूँ बता तू मैच देखने आई थी इतनी दूर। कैसे ठंड में सिकुड़े बैठे हैं ना। सुबह के बजे हैं 7:06 और गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। आज जंगल में आई हूँ, जंगल में नहीं, हमारे फॉरेस्ट वाले में, उससे नीचे थोड़ा देखती हूँ, भद्रकाली तक जाती हूँ। कहाँ तक जाया जाएगा, जितना जाया जाएगा, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। पता क्या हो रहा है, घर में बैठे बैठे ना, चाय तो खैर ज़्यादा वही 2 कप हो जाते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं। मैं आपको ना नज़ारे दिखाते दिखाते वो करूँगी। इतना सुंदर लग रहा है ना इधर, और वॉक कुछ हो नहीं रही थी पैर की वजह से। ऐसे घर में पड़े पड़े तो ठंड लगेगी, बस अगर बाहर वॉक करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो तो नहीं लगेगी। अब आज निकल आए तो इस टाइम कोई सर्दी नहीं लग रही, और नहीं तो अरे बाहर से देखते ही बालकनी से बहुत सर्दी हो रही है, अंदर घुस जा रजाई में दोबारा से। ऐसे ही होता था, फिर लेट निकलते थे। सर्दियों में 7 बजे या पौने 6-7 बजे तक आ जाते थे यहाँ ट्रैक पे आके चिपकाए। हाँ हाँ, क्या बात है, आज। वो गंगा जी के पास ना, वो हमारे वहीं से वही दिखाई देती है, इतनी फोग, बट डर जाते हैं उसको देख के, फोग हो रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ का आसमान देखिए, यहाँ हल्की हल्की ऊपर धूप निकली है ना, कितना नीचे ग्रीन फिर ऑरेंज, जैसे जंगल में तो अच्छा लगता ही बहुत है। कितनी सारी बर्ड है ना, ये देखो, आजकल चिड़िया बड़ी खुश है। हालांकि ये इतना जंगल नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी जंगल जैसी फीलिंग आती है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं गोप्रो लगा के वापस नहीं जाने वाली। यहाँ से मैं बड़े, पता है क्या हो रहा है, ऐसे पैर करके ना आराम आराम से ऐसे उतर रही हूँ ना, तो लोग कह रहे हैं अभी ऐसे ही हो। मैंने कहा मैं जानबूझ प्रेशर दे ही नहीं रही इस पैर में, मतलब ये जो है ना ऐसे करके मेरे से उतरा जा रहा है, लेकिन मैं दे ही नहीं रही। मैं क्या कर रही हूँ, इसको करके ऐसे उतर रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो और इस पर लोड ना आए। अरे राम, जब अभी कार्ड लेके जाती थी ना, तब याद आते थे पुराने वॉक के दिन। कल मेरी इंस्टाग्राम पे अंजना जी से बात हो रही थी, थोड़ी एज है उनकी, तो कह रही अभी इस उम्र में कहाँ वॉक करेंगे। तो मैंने एक बुक शर्मा जी ने भी मुझे ला के दी थी, इंस्पायर्ड स्टोरीज़ थी वो बहुत सारी, जो कि लेट उन्होंने मैराथन रनिंग स्टार्ट किया 65 साल की उम्र में। तो मैं शेयर करूँगी वो, मतलब बुक का नाम शेयर करूँगी लोगों से ज़रूर, इसलिए कम दिखा रही हूँ। सांस चढ़ते हैं ना, बहुत दिन हो गए थे प्रॉपर वाली वॉक किए। जानकी सेतु और लक्ष्मण झूले के यहाँ प्रॉपर वॉक नहीं होती, यहाँ चढ़ाई है ना, यहाँ होती है प्रॉपर वॉक। उन आंटी और अंकल ने, उनका बेटा यूएस में था, 65 की एज में वॉक स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि हम बोर हो जाते हैं, क्या करें। तो बेटे ने बोला मिनिल सोमन को तो देखते, उनकी मम्मी दौड़ती हैं उनके साथ, नंगे पैर दौड़ते हैं, और वो तो
फिर उन्होंने मैराथन स्टार्ट किया और पैर टूटा हुआ था, मैराथन आ गई थी, उनकी वाइफ का पैर टूट गया था, तब भी वो चली। कह रही नहीं, मैं पार्टिसिपेट किया है तो मैं ज़रूर चलूँगी। तो ऐसे ना फिर पैशन आ जाता है आपके अंदर एक मतलब अगर आप कुछ चीज़ करने लगो ना, खुद ही मोटिवेट होते रहते हो। पता नहीं चला कि कब में से मैं यहाँ भद्रकाली पहुँच गई, क्योंकि कैमरा कम ऑन किया हुआ है ना, इसलिए। अभी जो मास्क लगा के वॉक हो रही है ना, बिल्कुल गलत है। सर्दियों में जो हमारे मॉर्निंग वॉक के ग्रुप वाले हैं ना, वो 7वीं तक पहुंच जाते थे, ज़्यादा लॉन्ग वॉक कर देते थे ठंड की वजह से, फिर पूरे दिन एनर्जेटिक। शर्मा जी तो सो जाते थे। जब चैनल बनाया ना उसके बाद फिर कहते कहीं जाना होता, मैं उनका वॉक पे चलो थोड़ी सी करके आएंगे। नहीं, फिर थक जाऊँगा, फिर मुझे नींद आती है पूरे दिन। मैं शायद रेनू और प्रीति के साथ आई थी यहाँ पे तब, उसके बाद नहीं आई मॉर्निंग वॉक के लिए ना, आज आ रही हूँ। अभी तक तो पैर में पेन नहीं है, उतरते वक्त कैमरा बंद कर दूंगी, आते वक्त, क्योंकि चढ़ाई है ना अभी। अब मैंने वो अंकल दिखाए थे ना, मास्क लगा के कर रहे थे, बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि आपके लंग्स को ना इस टाइम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और फेफड़े फूलते हैं। उस टाइम आपका ये बंद हो जाता है तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड ना अंदर जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है फिर। या तो फिर वॉक करो ही मत, करो तो फिर मास्क नहीं होना चाहिए। देखो ये पहाड़ ना बहुत गिरता है, ये भी बहुत गिरता है, ये तो गिरता है अभी तक। इसके लिए ट्रीटमेंट कर दिया, बांस के पेड़ लगा दिए। जहाँ जहाँ बांस के पेड़ होंगे ना, वो पहाड़ वो गिरना बंद हो जाएगा। तो शर्मा जी ने और हमने भी जब कांवड़ यात्रा हुई थी ना 2 साल पहले, बांस के बहुत सारे बीज मंगवाए थे और गंगोत्री तक पता नहीं कहाँ तक उन्होंने बताया भी था, वहाँ तक पहुँचाए। कोई ग्रुप है वो काम करता है, तो वहाँ जाके वो लगा के आए। बांस ही पेड़ को, पहाड़ को बचा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बांस लगाना चाहिए। ए सूर्य देव। और आज देखिए नीचे पूरी धुंध है ना, और पता क्या होता था, दिखाई नहीं दे रहा ऋषिकेश। जैसे जैसे हम ऊपर जाते थे ऐसे ऐसे हमें धूप निकलती चली जाती थी सर्दियों में, और नीचे पूरी धुंधला। और ये हमारा पेड़, अभी पत्ते नहीं है, नए पत्ते आ रहे हैं, लेकिन हो जाएंगे क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, पुराने झड़ गए, नए आ रहे हैं, लेकिन जड़ें मजबूत हो चुकी हैं उसकी। आपने इस कच्ची दीवार पे ये जो घास निकली हुई है, इसको देखो, इतनी सुंदर लग रही है ना ये। हालांकि कुछ है नहीं, बट इसकी ब्यूटी अलग लग रही है चलते चलते जब देख रहे हैं। और हम जब आते थे ना बारिश में, यहाँ हमें हमेशा 3 या 4 हिरन खड़े हुए नज़र आते थे, हमेशा वहाँ खड़े रहते थे। एक दिन ना ओनी गांव तक जैसे शर्मा जी गाड़ी लेके गए थे ना, ऐसे ही लेके जाऊँगी। वहाँ तो उस एरिया में एंटर करते ही मोर की, हिरन की, इन सब की आवाज़ आने लग जाती है, बहुत अच्छा लगता है वो। मेरी मम्मी चिंता कर रही होगी कि कहाँ रह गई क्योंकि उनके सामने तो इतनी सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक हुई नहीं, थोड़ा लेट करती थी और टाइम भी हो रहा है थोड़ा ज़्यादा। तब मोस्टली लेडीज़ ने मुझे बोला, अरे ऐसे नहीं जाना चाहिए था, ये नहीं जाना चाहिए था। आप एक बात बताइए, क्या जेंट्स के साथ ही हम सेफ़ रह सकते हैं? जो निर्भया वाला केस हुआ था उसमें तो लड़का था साथ में, फिर भी हो गया केस वो। तो अपने आप को ना हम खुद ही कमज़ोर बनाते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम अबला नारी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मुझे पता था वहाँ पे आगे जो थी, जहाँ पे हमने स्कूटर खड़ा किया, चाय की दुकान थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। टचवुड यहाँ पे अभी इतना नहीं है। हमने तो अपने इतिहास में ऐसी ऐसी नारियों के नाम सुने हैं, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू और पता नहीं बहुत सारी हैं। तो फिर भी हम ऐसे डरपोक क्यों हैं? डरपोक है हम लेडीज़ हम तो जंगल में जा रहे हैं, लोग तो पता नहीं, लेडीज़ तो स्पेस में चली जाती हैं, वो मरने से नहीं डरती। तो थोड़ा सा डर निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जा आ बैल मुझे मार। और देखिए बाबा जी के पास जब मैं लेके गई हूँ ना,
मैं ऐसे अगर वो होते तो मैं वहाँ जाती नहीं बिल्कुल भी बाबा जी के पास। पहली बात तो ये थी। अगर मुझे भी 1% डाउट होता ना कि वो ख़राब है, मैं स्टार्टिंग में शर्मा जी को पहले ही मना कर देती, क्योंकि एक अलग वाइब्स होती है अपनी। अब जैसे ये हॉर्न बजा रहे हैं, इस हॉर्न की तरफ ध्यान ही नहीं दिया मैंने, करते हैं कई लोग। मैं 1% शर्मा जी को ही रोक देती वहाँ जाने से, क्योंकि इतना ट्रैफिक का शोर है ना। क्योंकि जो वाइब्स होती है ना, वो मुझे लगता है कि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा पहले पसंद आती हैं, पहले पता चल जाती हैं। लेकिन वही है कि फिर भी हम डरपोक हैं, ना चाहते हुए भी हम डर जाती हैं। बातें करते करते मैं अपने पुराने पॉइंट तक पहुंच गई, इसीलिए गप्पों में लगा रखा था ये देखो, और सांस नहीं चढ़े हुए बिल्कुल भी। यहाँ तक हमारे एक साइड से 5 किलोमीटर हो जाते थे, तो यानी कि आज मैं 10 किलोमीटर की बाजी मार ली मैंने बहुत दिनों बाद। अब डरा दूँ आप लोगों को। ये देखो मेरे पीछे जंगल है पूरा, और मैं यहीं पे एक्सरसाइज करूँगी। हमारा एक्सरसाइज पॉइंट यही था, एक आगे भी था छठे पे, एक 7वें पे, पर मेरे लिए आज का बहुत है। पीछे हमारी पूरी ट्रैकिंग की ग्रुप था, और वो गप्पे मार रहे हैं कि जो तुम लोग देख रहे हो हमने नहीं देखा आज तक। और अब हम उतराई पे हैं, तो बस कैमरा बंद, क्योंकि इसमें बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा, स्लो चलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है पीछे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वो मुझे पकड़ लेंगे। कितने सुंदर है। हाँ, नहीं। ये हमारे बहादुर भैया देखो, भद्रकाली। हाँ भद्रकाली माता। कौन सा कवच है? दोनों लड़ रहे हैं टीवी के पीछे। आजकल ना हम हेल्दी खा रहे हैं, बिल्कुल देसी खाना। ये देखो, रायता, आलू बीन्स की सब्जी और गुड़। आज थोड़ा लेट हो गया था, सुबह आते ही फ्रूट खाए, और अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मेरी मम्मी बजट देख रही है, बजट। सोचो, मेरे से कह रही हैं तू जा इधर जाके अपना वहाँ जाके रिकॉर्डिंग कर ले। फिर मैंने कहा यहाँ धूप सेक लेती हूँ। मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, नडाल जो जीता। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन क्ले ट्रैक पे नहीं हुआ, वो उसको क्ले ट्रैक का राजा कहा जाता है। उस अब यहाँ पे है, यहाँ पे था सिंथेटिक कोर्ट। अब ना बहुत टाइम हो गया ना, तो फिर बीच बीच में से वो दिमाग से निकल जाता है, और इसमें जीत के गया वो। और फेडरर जो उसका अपोजिट भी होते हैं, और दोनों इतने फ्रेंड हैं कि फेडरर ने भी अपनी स्टोरी में लगाया हुआ था उसका। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो मुझे इन चीज़ों की नॉलेज तो रहती है, स्पोर्ट्स में कौन कहाँ जीता, कौन क्या हारा। पॉलिटिक्स में अब मैं थोड़ा कम रखती हूँ। मम्मी से जाके स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स में भी उनकी नॉलेज थी, तो जाके अभी पूछते हैं। उनका एक इंसिडेंस है बहुत अच्छा, अभी पूछूंगी जाके। ऑन करते हैं। मम्मी वो क्रिकेट वाला किस, देखो मैच के लिए लगा रखा था, अभी बंद हो गया। क्रिकेट वाला किससे बताना, मामा के यहाँ गई थी मैच देख, जब वो मैच आ रहा था भारत पाकिस्तान का, भूल गई। याद आ गया। भारत का और पाकिस्तान का मैच आ रहा था। हाँ, मैं घर गई, तो और बैठक, मैच से पहले पहुंच गई थी ना। हाँ बैठक में मैच, वनडे चल रहा था, और मैच था। मैच से पहले पहुंच गई थी वहाँ पे, और बड़ा भाई देख रहा था वहां पे बैठा, जाकर उसके पास बैठ गई, और वहीं चाय आ गई, वहीं रोटी आ गई, वहीं रोटी खा ली सब। और फिर शाम को चलने लगी। जब मैच खत्म हुआ, जब चलने लगी, भाभी बोली तू यहाँ यूं बता, तू मैच देखने आई थी इतनी दूर? मैच की बहुत शौकीन है। पूरा मैच देखा है। मैच अभी भी नहीं छोड़ती ना। आईपीएल भी देखती हो? हमने आईपीएल देखने छोड़ दी, ये आईपीएल भी देखती है। देखते हैं। नहीं, क्या कह रही है? कह रही बच्चे को भूल जाएंगी, ऐसी बातें नहीं भूलती। बच्चे को क्या भूल रही हो? मम्मी कह रही बहुत पुरानी बात याद रखी, तो डायलॉग मार रही है वीडियो के चक्कर में, कुछ नहीं भूलने वाली है। बोलते यार, जब मैच याद आ, जब मैच शुरू हो ना, जब तो मेरे अच्छा, अभी किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नडाल ने, मेरे को पता है। मैच तो देखा नहीं तूने? नहीं। जैसे माँ को अपनी चिंता हो रही थी ना, आज वॉक करने गई, ऐसे बेटी को हो रही है। और गाने लगा रखे, मैं कहूँ मोटिवेशनल सॉन्ग लगा रखे, और क्या कर रही है? आके देखूं तो अपने इसकी चल रही है एक्सरसाइज। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। लगी रहे। देखिए, ढूंढते ढूंढते ये वाली बुक निकली, द इंस्पायर नाम से बुक है। ये मेरे लिए ला के दी थी विजय नैयर, इसकी है, लेट ग्रेट विजय नैयर की है ये। इन्होंने जितनी भी जो 3 किलोमीटर रनिंग और रनिंग के वो लिख रखे हैं इन्होंने, ये शर्मा जी ने मेरे को दी थी, मैंने पढ़ी। ये तो कितनी एज में शुरू किया, 58 की एज में शुरू किया, ऐसे ऐसे करके स्टोरी है। ये शिवांगी को, राफेल नडाल दी माई स्टोरी,
ये सानिया नेहवाल, ये शिवांगी के लिए लाके दी थी। ये वाली एंड्रे अगासी, ये है एंड्रे अगासी की। ये रोनाल्डो, ये द स्टोरी ऑफ सक्सेस आउटलेट्स, ये सारी शिवांगी के लिए थी, ये अपने लिए थी। भक्ति योग, ये एक बच्चा दे के गया था उनको। ये बड़ी टफ इंग्लिश की थी, फिर इसको ना हिंदी में सुनने लगे थे, वो समझ नहीं आ रही थी उनको। गीता दर्शन, पता नहीं इतनी इतनी किताबें उन्होंने, स्वामी विवेकानंद, ये मेरी है। योग शिक्षक, ये संभोग से समाधि तक ओशो की। इसको लेके तो फोटो भी खिंचवा रखी है। और संभोग से समाधि तक तो ऐसे करके ना, ऐसे करके खींच के अपनी फोटो खिंचवा रखी है। द इंस्पायर नाम से वो बुक है, और पढ़ना जरूर, मंगवाना जरूर, बहुत अच्छी बुक है। आजा इधर, आजा। आज इसने इतने नाटक करे हैं ना। मैं सुबह गाय की रोटी देने गई तो 2 रोटी लेके गई, तो इतने में एक बछड़ा आ गया, ना उसको खाने दे रहा और ना खुद खा रहा। जाके बाबूजी बन के वहाँ दूर बैठ गया, वो बछड़े ने खाया तो उस पर गुर्रा रहा था, और फिर आ गया, ये नहीं, खा ले आओ, खा ले आओ। मैंने बच्चों से भी सब्सक्राइब करवा दिया। ये अभी बात कर रहे थे कुछ बात नहीं बताऊंगी इंफॉर्मेशन मिलती लेती रहनी चाहिए ऐसे ना। आज ही मैं वॉक करके आई हूँ। मैं भी मतलब तुम्हारे लेवल के तो नहीं थे खैर, नेशनल लेवल के, पर स्कूल स्टेट लेवल पे जाते थे। तो ये कहाँ के हैं? कियाक में नेशनल लेवल के वो मिले हैं। क्या है नेशनल लेवल में कितने मेडल है? 44 मेडल, 48 कियाकिंग में है, कियाकिंग में। लो भाई, और तुम सब करते हो? हाँ सर, मैं रोइंग में हूँ। हैं? रोइंग क्या होता है? जो मैं ये कैक की ढाली होती है ये। अच्छा, उसी की तरीके से होती है। अच्छा, आर्मी। अच्छा, ये सारे आर्मी के ही हैं तो इसलिए इनको ज़्यादा। भैया भी स्टूडेंट हैं ये, और कह रहे हैं भाभी जी आपके यहाँ पे ना मतलब सफाई कम है ऋषिकेश में। मैंने कहा आपके वाराणसी में मोदी जी ने सफाई करवा दी तो आपको यहाँ तो कब, वो तो चमका हुआ है बिल्कुल एकदम से। जो चीज़ मोदी जी के पास जाएगी वो तो चमक जाएगी, है ना। वेद और तीर्थ जो होते हैं ये शांत बोले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास इसकी डॉक्टरी है, मैं इसको अच्छे तरीके से बहुत करीबी से जानता हूँ। हाँ। गंगा हुआ, जितने तीर्थ हुए, तीर्थ और वेद एक तुल्य बराबर होते हैं। तो वेद और तीर्थ जो होते हैं शांत होते हैं। अधिकतर यहाँ पे पब्लिक का जो आवागमन जो होता है वो किसी कारणवश होता है या कारणवश, और इसकी सफाई रखने की जिम्मेदारी पब्लिक की होती है, इंडिविजुअल पब्लिक की, जो कि हम कहते आए हैं। कोई अपने दिल से कोई कर रहा है, हाँ। तो उस दिल से सबसे पहले किस चीज की हानि किसको क्या होगी? किसी को नहीं होगी। सबसे पहले उसको ही होगी जो प्रॉपर्ली गॉड को सामने रख के उसका काम कर रहा है। मैं तो अपने इसमें लास्ट में बोलती हूँ पेड़ जरूर लगाए। जी मैडम, सबसे पहले खुद की सफाई होती है। खुद की सफाई, उसके अंदर मन की सफाई। हाँ। काफी देर उसके बाद बात करने के बाद ना यहाँ शांत बैठी रही। इतना अच्छा लगता है ना, जैसे अपने जैसे जब कुछ करने लगते हैं ना, तो जैसे अध्यात्म की बातें कर रहे थे, वो वर्ण की बातें करने लगे। वो कह रहे ब्राह्मण क्या है? मैंने कहा ब्राह्मण, जैसे जातियों की बात कर रहे थे कि हम उसको वोट देंगे। मैंने कहा हम जाति में क्यों बटे हुए हैं? मैंने कहा मेरे हिसाब से, और बाबा जी भी जैसे जब बताते थे, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वो ब्राह्मण, तो वो शूद्र को भी हो सकता है, वैश्य को भी हो सकता है, क्षत्रिय को भी हो सकता है बहुत अच्छा लगता है रात को अपने पुरानी जगह पे आके बैठ के ना। अपनी एक माँ है, जन्म की माँ, उनके सामने तो हम अपने विचार व्यक्त कर ही नहीं सकते। तो यहाँ आके शांति से जो सारे जग की माता है, उनके सामने बैठ के अपने भाव प्रकट हो जाते हैं, मतलब व्यक्त कर देते हैं और बह जाते हैं फिर इसी में ही। अभी मैंने बुक्स के नाम बताए, कल मैं इंस्टा पे भी लाइव आई थी जब मैंने बताया था, तो अंजलि शर्मा जी ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक बुक और शेयर की है जो पढ़ना चाहते हैं। गौरव मेजर आर्य, जो सब जानते होंगे उनको, तो मेरे को भी अच्छे लगते हैं वो, द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। तो ये थी कि जैसे कहते हैं ना इंडियन आर्मी की ब्रेव इंडियन आर्मी की वाइफ जो है ना, उन वाइफ्स के बारे में है वो स्टोरी। जैसे कहते हैं ना कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक कामयाब स्त्री, मतलब उसकी स्त्री वाइफ का हाथ होता है, पत्नी का हाथ होता है। देखिए नलिनी आंटी ने वो कह रही कि मेरा ना मन किया था आपको शेयर करने का, साक्षी वो कम करती होंगी शेयर, तो उन्होंने शेयर कर दी
कि दैट्स माय हस्बैंड। ये देखिए 26 जनवरी 1972 की। तो ये जो राउंड लगाया हुआ है उन्होंने, कह रही ये मेरे हस्बैंड है इसमें, मतलब पता नहीं दिखेगा कि नहीं आपको। और वो डाइड 27 साल पहले श्रीनगर के बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा लग रहा है कि फीलिंग वो समझ रहे हैं मेरे से भी कि हम अपनी देश की सेना को भी, और उनकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मैं सच बता दूं, एक कामयाब पति के पीछे छोटी छोटी बचत से ही ना बहुत पैसे बच सकते हैं। ऐसे लगा था पता नहीं कौन बोल रहा है। लेट हो गई है, बैठती हूँ अभी आराम से, थोड़ी देर और बैठी थी। वो भैया के जाने के बाद बच्चों से भी बात हुई, अच्छा लगा। और आज वॉक करके आई हूँ। कल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करूँगी घर में, एक दिन वॉक एक दिन एक्सरसाइज। तो थोड़े बहुत बाहर के नज़ारे भी दिखा दूँगी, लेकिन ज़्यादा वॉक अभी नहीं करूँगी। रिलैक्स करके या तो एक दिन 2 दिन वॉक ऐसे करके अभी थोड़े दिन और चलते रहने दीजिए, क्योंकि पूरा पैर ठीक हो जाने दीजिए, नहीं तो फिर अटक जाएगा ये। भाई वीडियो इतना ही था। और देखिए मॉर्निंग वॉक फ़िलहाल स्टार्ट कर दी है, और रिलैक्स कर करके एक दिन छोड़ के एक दिन करूँगी। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, मॉर्निंग वॉक करने ज़रूर जाएं। मेरे पैर में चोट लग रही है, कम से कम आप तो कर ले मॉर्निंग वॉक, और पेड़ ज़रूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। वीडियो ख़त्म करने के बाद ना इतनी शांति से बैठी हुई थी मैं। 2 अलग अलग बर्ड, कभी ग्रीन बर्ड आ रही है। ऋषिकेश में इतने सारे इस टाइम बर्ड मिल जाएंगी ना आपको, कितना अच्छा लगता है देख के। ये अलग तरीके की बर्ड है, आगे आगे भागी जा रही हैं। शायद इनको आभास हो जाता होगा ना।